बदल दो, ताज बदल दो। क्या कहेंगे, क्या होने वाला है इस बार? इस बार हर साल की तरह अवार्ड सभी जीतने वाले, हाँ। और जो आए बाहर से दलाली करने उनको सबक मिलने वाला है। कौन दलाली कर रहा है? बीजेपी की दलाली करने आए मुसलमानों के वोट बांटने के लिए। अरे आपकी कौम की बात कर रहे हैं वो, कैसी बात कर रहे हैं? आपकी कौम की बात कर रहे हैं वो कौन? वो क्या कौन बात कर रहे हैं? वो हमारे कौम की बात कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी पार्टी का एजेंडा हिंदुत्व है। तो वो हमारी कौम की बात नहीं कर सकते। मैं भी हिंदू, लेकिन मैं मेरे भाइयों के लिए खड़ा हूँ। अच्छा, आप हिंदू हैं? जी, हिंदू ब्राह्मण। क्या लग रहा है यहाँ से इस बार? इस बार हर तीन, जैसे 15 साल से अवार्ड साहब जीतते आ रहे, इस बार भी अवार्ड साहब ही जीतेंगे। लेकिन भाजपा तो कहती है कि कटोगे तो बटोगे। भाजपा कह रही है ना कटोगे। ना हम कटेंगे ना हम बटेंगे, हम सब एक साथ रहेंगे। हाँ। ना कटेंगे ना बटेंगे। गद्दारी ये की है। ये लोग ने पहले हमारी पार्टी में थे, अब कुछ पैसों के लालच में पार्टी बदल के गए। वो गद्दार है। पैसों के लिए जो अपने चाचा को छोड़े, अपने गुरु को छोड़े, वो सब गद्दार है, और उस गद्दारों का राज बदलना है। लेकिन जिस तरीके से भीड़ दिखाई दे रही है, आप एक बार दिखाइए, ये भीड़ एक वोट में तब्दील हो रही है इस बार इंशाल्लाह। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हूँ महाराष्ट्र की मुंब्रा में। एक बार माहौल देखिए किस तरीके से जो है यहाँ भीड़ है। जितेंद्र आवाड का रोड शो है, एक साथ नारों के साथ ये भीड़ आगे बढ़ती हुई। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। पब्लिक ने अपने हाथ में इलेक्शन ले लिया है। अवार्ड सब नहीं लड़ रहे इलेक्शन, पब्लिक लड़ रही है इलेक्शन। पब्लिक लड़ रही है, ये कार्यकर्ता नहीं है, पब्लिक है। लेकिन लगातार जो लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जमानत जब्त कर देंगे इस बार। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है ना, कोई मुद्दा ही नहीं है। हर इसमें फेल हो जा रहे, सब हमारा कॉपी कर रहे, फेल हो जा रहे, सब हमारा कॉपी कर रहे। कॉपी कैट है, फेल है। फर्स्ट कॉपी हो, वो भागे कि हम भागे? वो भागे ना। चुराई किसने? पॉकेट किसने मारी? पॉकेट किसने मारी है? आप बताइए मेरे को, वो क्यों भागे? आइडियोलॉजी कौन चेंज की? आइडियोलॉजी किसने चेंज की? सेकुलर आइडियोलॉजी। जितेंद्र आवाड भागा? कौन भागा? लेकिन ये जो बोल रहे हैं गद्दार है, कौन गद्दार है? गद्दार कौन है तो आप ही डिसाइड करें। पब्लिक डिसाइड करने वाली है, वो आप समझ में आ जाएगा कौन गद्दार है। लेकिन जिस तरीके से भीड़ दिखाई दे रही है, आप एक बार दिखाइए, ये भीड़ एक वोट में तब्दील हो रही है इस बार इंशाल्लाह। चलिए, क्या क्या कह रहे हैं आप? ये बेबाकी से सेकुलरिज्म की आवाज उठाने वाले डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब, लोग उनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं 15 साल में मुमरा कैसा था। जमीन से जुड़ के विधानसभा तक आवाज उठाने वाला माननीय जितेंद्र आवाड साहब ने। आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हर बच्चा तलवा मुमरा का ये जानता है कि डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब कौन है। उनको कोई बताने की जरूरत। जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, सेकुलरिज्म की आवाज उठाने वाला, अम्बेडकर गांधी की आवाज को लेके चलने वाला माननीय जितेंद्र आवाड साहब है। आवाड साहब आगे बढ़ो। इधर है ना, ये मैं खुद आया हूँ, कोई पैसा लेके नहीं आया इधर, कोई भी पैसा नहीं ले लेता, सब पैसा कौन लेके आता है फिर? पैसा नजीब मुल्ला वाले लेके आते हैं। और वो जो पैसा लेके आते हैं ना, आप क्यों आए? मैं मोहब्बत में आया, जो काम किए ना यहाँ पर अवार्ड सबने रोड पे जो चल रहे ना, ये उन्हीं की देन है। भाई वो गद्दार है, मुसलमान नहीं है। गद्दार नजीब मुल्ला कैसी बात कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं? गद्दार है, बीजेपी का है, गद्दार है, बीजेपी से खड़ा है वो। बीजेपी में इंसान नहीं है, गद्दार कैसे? बीजेपी मुसलमानों पे टारगेट कर रही है, आज मुसलमानों को क्या टारगेट कर रही है? हर जगह टारगेट कर रही है। आप बोलते क्या टारगेट कर रहे हो? रिसेंटली चाचा को मारे ट्रेन के अंदर, मुसलमानों पे बुर्का बैंड, हिजाब बैंड, हर जगह मुसलमान। जितेंद्र आवाड ने क्या किया? काम किया मुमरा में, बच्चा बोलेगा 15 साल में जितेंद्र आवाड ने काम किया है। काम किया जितेंद्र आवाड? अरे अल्हम्दुलिल्लाह काम किया आवाड का काम। मैं क्या बोला मालूम है क्या? जब बड़े लोग कहा गए थे, जब इशरत जहां को उधर अहमदाबाद में मार दिए, तो जितेंद्र आवाड साहब ने किया। जितेंद्र आवाड ने यहाँ के लिए भाई मैं एक ही मैसेज दूंगा, हमारा मुमरा, हमारा एमएलए और हमारा बटन का निशानी हक है। जितेंद्र आवाड साहब जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। 23 तारीख को सर, अभी से बोल रहे हैं हम आपको, 23 तारीख को इससे ज्यादा डबल जश्न होगा। 23 तारीख को क्या होगा? 23 तारीख जश्न आवाड साहब जीत रहे हैं, जमानत जब्त हो रही है, आवाड साहब जीत रहे हैं वन साइड, अल्हम्दुलिल्लाह। जमानत जब्त होगी। बदल दो, ताज बदल दो। क्या कहेंगे, क्या होने वाला है इस बार? इस बार हर साल की तरह अवार्ड सभी जीतने वाले, और जो आए बाहर से दलाली करने उनको सबक मिलने वाला है। कौन दलाली कर रहा है? बीजेपी की दलाली करने आए मुसलमानों के वोट बांटने के लिए। अरे आपकी कौम की बात कर रहे हैं वो, कैसी बात कर रहे हैं? आपकी कौम की बात कर रहे हैं वो कौन? वो कौन बात कर रहे हैं?
वो हमारे कौम की बात कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी पार्टी का एजेंडा हिंदुत्व है। तो वो हमारी कौम की बात नहीं कर सकते। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं मेरे भाइयों के लिए खड़ा हूँ। अच्छा, आप हिंदू हैं? जी, हिंदू ब्राह्मण। क्या लग रहा है यहाँ से इस बार हर 3 जैसे 15 साल से आवाड़ साहब जीतते आ रहे, इस बार भी आवाड़ साहब ही जीतेंगे। लेकिन भाजपा तो कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे। भाजपा कह रही है ना कटोगे। ना हम कटेंगे ना हम बटेंगे, हम सब एक साथ रहेंगे। हाँ, ना कटेंगे ना बटेंगे, ना कटेंगे। ताक बदल दो, ताज बदल दो, ताक बदल दो, ताज बदल दो। अरे कौन आया? तेरा बाप आया। कौन आया? कौन आया? तेरा बाप आया। बाप कौन है? बाप कौन है? जितेंद्र आवाड़। किसका बाप है? बाप इधर है। यहाँ पे जो छोटी मोटी ओछी राजनीति करते हैं ना, उनका सबका बाप है जितेंद्र आवाड़ राजनीति में। गद्दारों का ताक बदल दो, ये नारे लगा रहे हैं। जो क्या हाँ, गद्दारी की है उन्होंने? गद्दारी ये की है, ये लोग ने पहले हमारी पार्टी में थे, अब कुछ पैसों के लालच में पार्टी बदल के गए। वो गद्दार है। पैसों के लिए जो अपने चाचा को छोड़े, अपने गुरु को छोड़े, वो सब गद्दार है। और उस गद्दारों का राज बदलना है। भरोसा जताया पार्टी ने, उनको टिकट दिया, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। कौन सी पार्टी ने? हाँ। वही तो गद्दारी हो गई ना। इनका बेसिक ही गद्दारी है। हाँ। बेस में ही गद्दारी है, तो बाकी सब नीचे के लोग गद्दारी मिलेंगे। तो गद्दारों की टीम एक जगह जमा हो चुकी है। मोहल्ले में शोर है, बीजेपी चोर है। हाँ, कितने वोटों से जीत होने वाली है? यहाँ पहले से 10-20 हजार ज्यादा ही मिलेंगे। अच्छा, क्या क्या काम किया है यहाँ पर जो सर, आप जो रास्ते पे अभी चल रहे हो ना, ये रास्ता आवाड़ साहब की बदौलत है। जो गलियों में संघर्ष करो। जो गलियों में आरसीसी के रोड है, ये आवाड़ साहब की बदौलत है। आज अगर इन रास्ते पे बिल्डिंगें नहीं बनी है, इलीगल बिल्डिंग है, तो ये आवाड़ साहब की बदौलत है। वरना पुराने नेता यहाँ भी बिल्डिंगें बना देते अरे थे। सर, दूसरे नेता को मौका देंगे तब पता चलेगा ना। ना सबको 15 साल पहले मौका दे चुके। सबने मौके में अपने घर बनाए, गाड़ियां बनाई, लेकिन मुमरा को नहीं बनाया। आवाड़ साहब पहला शख्स है जो मुमरा को बना रहा है। हाँ, और हम लोग सब आवाड़ साहब के साथ है। क्या कहेंगे इस बार? माहौल क्या लग रहा है? माहौल वन साइड है और आवाड़ साहब विन है। इतनी पब्लिक जो है वो मोहब्बत में आई है और आवाड़ साहब को जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। पब्लिक तो उनके रोड शो में भी दिखाई देती है। वो लाइव ही भीड़ है जो 200-300 रुपए जमा करके लाते, पैसा दे दे के लाते। क्या होने वाला है 20 तारीख को? आवाड़ साहब 1 लाख वोटों से जीतेगा, और क्या होने वाला है? उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 1 लाख वोटों से जीतेगा आवाड़। बड़े नेता है वो। कहाँ बात? कौन बड़ा नेता है? भाजपा वाले। अरे हमारी असल जंग पतंग से हमारी जंग पतंग से, उससे नहीं है। वो 3 नंबर पे जाने वाला है। क्या कह रहे हैं? जिसकी निशानी 1 नंबर है तो 1 नंबर है भाई। वो पहले से 1 नंबर था, आज भी 1 नंबर है, कल भी 1 नंबर है। 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर। आवाड़ साहब भारी मतों से जीत रहा है। 1 लाख पार, 1 लाख पार। फिर वही आमदार 1 लाख पार, 1 लाख वोटों से आवाड़ साहब जीत रहा है। आवाड़ साहब ने डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगा है। राजनीति नहीं करता है आवाड़ साहब, कोई भी राजनीति नहीं करता है। डेवलपमेंट के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे। अरे किसको? मोदी का साथ है। अरे मोदी 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 कुछ नहीं है भाई, कोई लहर नहीं है। आवाड़ साहब था, आवाड़ साहब है। सुनने में डंका बजता है मोदी जी का। अरे यार, वो खाली कहानी है, वो किताबों की कहानी अच्छी लगती है। जो ग्राउंड पे काम करता है उसको पब्लिक देखती है। ये देखिए जनसैलाब, देखिए ये पब्लिक, देखिए ये पब्लिक का प्यार, देखिए ये आवाड़ साहब का प्यार है। ये 15 साल के कामों का प्यार है। 15 साल के कामों का प्यार है। अब की बार फिर वापस वही आमदार है। आवाड़ साहब जीत रहा है। 1 लाख पार, 1 लाख पार आवाड़ साहब जीत रहा है। को बर्बाद कर दिया 15 साल। मुमरा, अरे ये जो चल रहे हो ना भाई, मैं 18 साल से हूँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर पानी था, यहाँ पर मठ था, यहाँ पर कीचड़ था। ये आवाड़ साहब की देन है, ये आवाड़ साहब की देन है। ये सड़कें साफ है, ये ट्रैफिक क्लियर है, सारी चीजें आवाड़ साहब की देन है भाई। मैंने टोरेंट जो एक ना टोरेंट सेंट्रल में कौन है? अभी क्यों नहीं हटा रहे हो? 2.5 साल पहले क्यों नहीं हटाए? आएगा राजा मरेगा तो खैरात बटेगा, ऐसा नहीं होता है। अभी क्यों नहीं हटा रहे हो? अडानी है, अडानी किसका आदमी है? दुनिया को मालूम है। सेंट्रल में किसकी हुकूमत है? दुनिया को मालूम है। वो आते हैं, बोलते हैं कि हटाएंगे। अरे हटा दो ना भाई, सेंट्रल में तुम्हारी सरकार है, हटा के दिखाओ, आओ और वोट मांगो और लेके जाओ। विकास के लिए नया नेता चुनिए ना यहाँ पे। अरे क्यों लेकिन क्या पता अच्छा ज्यादा क्यों हमारा विकास हुआ है ना, हमारा विकास हुआ है। और इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए वही आमदार चाहिए,
वही आमदार चाहिए। दूसरा आदमी आएगा बाहर का, कोई विकास नहीं। आपका नाम क्या होगा? हाँ, नाम क्या होगा? क्या काम क्या होगा? नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम अताउल्ला खान है। तो अपने कौम वाले को देखिए ना, वो कह रहे कौम अपना आदमी चुनिए। भाई मेरे मैं मुसलमान हूँ, मैं समझता हूँ। असेंबली में आवाज कौन उठाता है? असेंबली में आवाज कौन उठाता है? डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब उठाते। हमारे कौम के बहुत सारे लीडर है, रहनुमा है, बहुत सारे लोग हैं जिनको असेंबली में हम के चुन के पूरे क्या किया आपकी कौम के लिए? पूरे महाराष्ट्र सुनो, पूरे महाराष्ट्र से चुन के हमने भेजा है। पूरे सर कुछ भी बोल रहे हैं, क्या काम किया आपकी कौम के लिए? अरे भाई बहुत काम किया क्या किया? आपने। क्यों नहीं ये दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये सारी चीजें? अरे भाई मुझे नहीं दिखा। सुने 15 साल पहले जो कॉम्बिंग ऑपरेशन होता था ना, जो दिलों में दिमाग में लोगों का डर बैठा रहता ना, अवार्ड साहब ने दूर किया है। 15 नेशनलाइज बैंक लाया साहब ने उस वक्त। अरे मुसलमानों के लिए क्या किया? अरे क्यों मुसलमान क्यों नहीं किया है? मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठाया है। मुसलमानों के हक के सुनिए मेरी बात सुनिए। मुसलमानों के हक के लिए अवार्ड साहब ने आवाज उठाया है। वो फिरका परस्त चाहते हैं कि मुसलमानों की आवाज को दबाई जाए। आज सेकुलर निशान है अवार्ड साहब। आप देखिए महाराष्ट्र की असेंबली में काम गिना नहीं रहे आप, काम गिना नहीं पा रहे। अरे भाई ये नहीं विकास ना। है। मुसलमान के लिए क्या किया? अरे भाई आपको दिखाई नहीं उम्रा दे के रहा? मुसलमानों के लिए क्या किया? अरे मुसलमानों का क्या कब्रिस्तान नहीं मिला आपको? डेवलपमेंट नहीं मिला है, लाइट नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है, सड़कें नहीं मिली है। ये इतनी बड़ी बड़ी सड़कें। अरे भाई यहाँ पर सड़कें ना, यहाँ पर है ना, यहाँ पर खाली है ना गधे चढ़ते थे गधे। यहाँ पर लाइट नहीं थी। वो दिन भूल गए जब 24 घंटे में 18 घंटा लाइट नहीं रहती थी मुमरा में। लोग अंधेरे में जाते थे, अंधेरे में आते थे। अपने घरों में लोग किसी को दूसरे को लाने के लिए ना भाई हिचकिचाते थे। पास पड़ोस को, रिश्तेदार को मुमरा में बुलाने के लिए हिचकिचाते थे। लाइट नहीं रहती थी, लाइट 18 घंटा लाइट नहीं रहती थी। कॉम्बिंग ऑपरेशन होता था रात को और हमारे नौजवान बच्चों को उठा के लेके जाया जाता था। अवार्ड साहब ने वो चीज को बंद किया है। और क्या चाहिए? और आगे बहुत कुछ देने वाला है साहब। नशे की लत में डाल दिया। हाँ, नशे की लत में डाल दिया मुमरा को। नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता है। साहब ने मुमरा के विकास के लिए बहुत काम किए हैं। आने वाले दिनों में और भी काम के सफर बाकी है। साहब ने अभी कहा है कि सफर बाकी है, कुछ काम अधूरे हैं, वो काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन विकास के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमको फिर वही आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ही चाहिए। क्या कह रहे हैं? क्या काम किया मुसलमानों के लिए? मुसलमानों के लिए सब कुछ कर दिया उन्होंने। जैसे? क्या नहीं किया है? कब्रिस्तान लाए, हॉस्पिटल लाए, अब क्या वो मस्जिद भी बनाएंगे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मुसलमानों के लिए क्या करना चाहिए? सामने वाले तो कह रहे हैं हम उनसे ज्यादा विकास कर देंगे। वो सामने वाला 3 महीना पहले आया है और चुरन और उनको सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। लॉलीपॉप वो अजीत पवार आए 3000 करोड़ का लॉलीपॉप दे के गए मुमरा वालों को। लॉलीपॉप दे रहे हैं, लॉलीपॉप। कोई क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। फिर वही आमदार, फिर जितेंद्र अवार्ड। क्योंकि विकास के कामों को अगर आगे बढ़ाना है तो आपके उसी आमदार को वापस लाना है। विकास के का झूठा है, 1 नंबर का झूठा है, सब झूठ बोल रहा है। झूठ बोला। गुस्सा करे रसूल का बदला लेने का वक्त आ गया है और इंशाल्लाह मुमरा के अंदर अवाम गुस्सा करे रसूल का बदला लेगी इस इलेक्शन में। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अवार्ड साहब के नाम के आगे डॉक्टर है। अवार्ड साहब के नाम के आगे डॉक्टर है। वो डॉक्टर है तो सब जानता है क्या करना है क्या नहीं करना है। उसने इतने काम किया है, उसकी पब्लिक दीवानी है, उसने बहुत काम किया है। और सबसे बड़ा मतलब मुमरा ब्लैक लिस्ट में था। मुमरा जो है वो ब्लैक लिस्ट में था। अवार्ड साहब ने वो पूरा ब्लैक लिस्ट मिटा दिया। अब सबको पासपोर्ट मिलता है, स्कूल का एडमिशन मिलता है, बच्चों लोग को शादी मिलेगी।